हेलो एवरीवन। हर सेशन में हमारी कोशिश होती है कि एक्सेल में आपको कुछ बेहतरीन टूल्स और फॉर्मूले सिखाए जाए। आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन टूल्स जो डेट और टाइम से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को कम कर देने वाला है। स्क्रीन देख करके आपको आइडिया तो लग गया होगा कि हम मिनी कैलेंडर की बात कर रहे हैं, जो अभी तक 2 टियर और n टियर आर्किटेक्चर कंसेप्ट में यूज किया जाता था। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते होंगे तो वहाँ कई बार आपने इसका एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन एक्सेल में इसका एक्सपीरियंस अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव होगा। तो चलिए हम आपको पहले इसको यूज करके दिखाते हैं और भी कई सारे टूल्स आज हम आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मिनी कैलेंडर के बारे में बताते हैं कि कितना यूजफुल और अमेजिंग टूल्स बना हुआ है। इन पे आपको एक डेटा टेबल दिख रहा है जिसमें 2 कॉलम बिल्कुल ब्लैंक आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट है और इसकी वैल्यूज हमें प्रोवाइड करनी है। अब आपको एक्सेल में डेट एंटर करना कैलेंडर की हेल्प से बहुत आसान हो गया है। बस आपको सेल सेलेक्ट करना है और जो भी रिक्वायर्ड डेट है आपका, वो डेट यहाँ से सिलेक्ट करके दे सकते हैं। बस आपको सेल चेंज करते जाना है और जो भी इस प्रोजेक्ट का इनिशियल डेट है, स्टार्ट डेट है, वो आपको लेते जाना है। अभी लॉन्ग डेट फॉर्मेट हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट डेट फॉर्मेट देखना है तो बस आपको सेल सेलेक्ट करना होगा और नंबर सेक्शन के अंदर आकर के आपको शॉर्ट डेट सेलेक्ट करना होगा और फिर इसके बाद आपको वैल्यू एंटर करनी होगी और इस तरह से जो भी डेट फॉर्मेट आप चाहते हैं वो डेट फॉर्मेट यहाँ से एंटर कर सकते हैं। एंड डेट के लिए आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मंथ और ईयर को चेंज करने के लिए आपको एक टैग दिया गया है। अगर आपको आगे की तरफ जाना है तो देखिए ये मंथ आपका चेंज हो रहा है और अगर आपको पीछे की तरफ आना है तो भी यहाँ से मंथ आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। एंड डेट के लिए मैं मंथ को चेंज करता हूँ और फिर यहाँ से फरवरी या मार्च कोई भी मंथ सिलेक्ट करके डेट यहाँ से एंटर करके आपको दिखाता हूँ। जो भी फॉर्मेट आप यहाँ से पहले से सेट कर रखे होंगे उसी फॉर्मेट में आपका डेट यहाँ एंटर हो जाएगा। इस मिनी कैलेंडर में और भी कुछ एडिशनल टूल्स हैं जिससे आप इस कैलेंडर की थीम और स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस कैलेंडर को यूज करके। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, चूंकि हम अपने इस चैनल पे हमेशा इंफॉर्मेशनल वीडियोस ही लेकर के आते हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, तो अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस अपलोड करें तो आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचे। मिनी कैलेंडर में बहुत सारे एडिशनल टूल्स भी हैं जिसको यूज करके हम इस कैलेंडर की थीम, स्टाइल्स, प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। और यहाँ आपको एक टॉगल बटन दिया गया है जो सेटिंग्स का है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके लिए कुछ एडिशनल टूल यहाँ एक्टिव हो जाएंगे। एक क्रॉस का सिंबल आपको यहाँ दिख रहा है और एक क्रॉस पर क्लिक करके आप उस पूरे एडिशनल कंट्रोल्स को हाइड कर सकते हैं। देखिए ये हाइड हो गया है। फिर से मुझे अनहाइड करना है तो उसके लिए सेटिंग वाले टूल्स पर क्लिक करके आप इसे अनहाइड कर सकते हैं। इन सारे टूल्स को मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ कि अगर आप कोई डेट लिए हुए हैं, चाहे वो स्टार्ट डेट है या एंड डेट है, और किसी भी मंथ का वो डेट हो सकता है। मैं जनवरी में आता हूँ, चूंकि जनवरी मंथ का डेट हमने लिया हुआ है, तो उस मंथ में आपको आना है और आपको हाईलाइट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कैलेंडर पे ये डेट हाईलाइट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे डेट को एक एक करके देखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो उसको अगर आप हाईलाइट करके अपने कैलेंडर पे देखना चाहते हैं तो इस हाईलाइट टूल पे क्लिक कर देना है। तो ये पॉपअप विंडोज देखिए ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको रेंज देना है। रेंज के तौर पे जो भी डेट आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें, देखिए सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक करके उसको हाईलाइट कर लीजिए। देखिए ये कैलेंडर डेट आपका यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो टूल है ये है टॉगल वीक नंबर, और यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ वीक नंबर आपका एक्टिव हो जाएगा अगर आप इस टूल पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट वीक में जो ये रो आप देख रहे हैं, ये सारे डेट फर्स्ट वीक में आ रहे हैं। सेकेंड वीक में 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख का डेट आ रहा है। थर्ड वीक में 14 से लेकर के 20 तक का डेट आ रहा है और इस तरह से ये आपको वीक नंबर बताएगा कि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में किस डेट से लेकर के किस डेट तक की वैल्यू आ रही है। अगर आप मंथ चेंज करते हैं तो उस तरह से वीक नंबर भी आपका चेंज हो जाएगा। देखिए अगर आप सेकेंड मंथ में जाते हैं तो ये 5th वीक के अंदर ये डेट्स आपको मिलेंगे और 6th वीक के अंदर ये सारे रिलेटिव डेट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट टूल के तौर पे ये चेंज कैलेंडर सिस्टम से, और आप यहाँ अभी के स्टाइल्स को नोटिस कीजिए और जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखेंगे कि इसके स्टाइल्स आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये स्टाइल्स आपका चेंज हो रहा है। तो इसका एक बेहतरीन यूज है कि आप इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके थीम को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी कई सारे थीम्स आपको नजर आ रहे हैं और ये थीम हमें अच्छा लग रहा है तो हम इसी थीम को यहाँ रख सकते हैं। तो जो भी थीम आपको पसंद आए वो थीम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसके लिए आपको ये कंट्रोल यूज करना होगा।
रीसाइज के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अगर हॉरिजेंटल या वर्टिकल अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। जैसे आप इस पे माउस लेकर के आते हैं तो देखिए ये एरो टाइप ऑप्शंस आपको दिखेगा। यहाँ से क्लिक करके आप इसके साइज को देखिए रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ से बड़ा या छोटा आपको आप इसको कर सकते हैं। आप अगर इस कॉर्नर से इसको मैनेज करना चाहें तो ये विड्थ और हाइट को एक साथ मैनेज कर सकता है। और इसके लिए बस देखिए कॉर्नर से आपको किसी भी कॉर्नर से आप इसको सिलेक्ट करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हैं। कैलेंडर को मूव करने के लिए आप जब भी माउस को कैलेंडर के ऊपर लेकर के आएंगे तो देखिए माउस का ये प्रॉपर्टीज जो है ये कैलेंडर्स को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है और इसे माउस को होल्ड करके कहीं भी इस कैलेंडर को मूव कर सकते हैं। तो आप इसे मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन टूल्स के हेल्प से भी आप इसको मूव और रिसाइज कर सकते हैं। अगर राइट टू लेफ्ट आते हैं तो सबसे पहला टूल आपको नजर आएगा टॉगल कैलेंडर साइज, और इस पर क्लिक करके देखिए आप इसके साइज को छोटा कर सकते हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर छोटा एरिया अवेलेबल है, मैक्सिमाइज करना चाहें तो आप इसी टूल पर क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप करंट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं अपने एक्सेल सीट के ऊपर तो आप इस टूल को यहाँ से क्लिक करके यूज कर सकते हैं। और इसी डेट और टाइम से रिलेटेड एक और अमेजिंग टूल से आपका परिचय कराते हैं। यहाँ भी हमने वही टेबल लिया है जिसमें स्टार्ट डेट, एंड डेट और टाइम आपको दिया गया है और इसे हमें ऐड करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कहीं भी कैलेंडर आपको नजर नहीं आ रहा है। और देखिए जैसे ही अभी सेल को सिलेक्ट करेंगे उसके राइट साइड में आपको ये आइकन दिखेगा कैलेंडर का। यहाँ आप क्लिक करते हैं तो देखिए कैलेंडर आपके लिए ओपन होगा और इसमें जो भी डेट आपको चाहिए वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। कोई फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट चेंज करना तो हम आपको बता चुके हैं कि आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए यहाँ से सिलेक्ट करके और इस नंबर सेक्शंस के अंदर आकर के आपको अगर शॉर्ट डेट चाहिए या लॉन्ग डेट चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट सेल में कर्सर लेकर के आते हैं तो ये कैलेंडर आपके साथ अटैच्ड होकर के आ जाएगा और फिर आप इस पर क्लिक करके वो रिलेटेड डेट यहाँ से ले सकते हैं। एंड डेट के लिए भी जब आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको ये कैलेंडर दिख जाएगा और इस कैलेंडर पर क्लिक करके आप उस डेट को यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग डेट और एंड डेट हमने ले लिया है। अगर मंथ आपको चेंज करना है तो यहाँ के इस मंथ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए मंथ्स की पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। अगर आपको ईयर चेंज करना है तो देखिए ईयर का पूरा रेंज आपको मिल जाता है। जो करंट ईयर है वो बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ सिलेक्टेड आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई डेट आपको लेना है और उस ईयर को आप डायरेक्टली यहाँ सिलेक्ट करके ले सकते हैं और फिर कोई भी डेट आप यहाँ से लेकर के चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से इस बेहतरीन डेट टाइम पिकर टूल को अपने एक्सेल सेल के साथ बाइंड करके अपनी जरूरत के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। और जहां भी फर्स्ट टाइम अगर आपको ये टूल नहीं दिख रहा है और आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ डेट टाइम पिकर पर जाकर के इसे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट टाइम आपको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद जो भी उसके रिलेटेड टूल है आप ध्यान रखिएगा कि ये डाउनवर्ड में जाता है, यानी कि अपवर्ड में अगर आप सेलेक्ट करें तो नहीं आएगा, लेकिन उससे डाउनवर्ड सेल में अगर आप आते हैं तो इसमें आपको ये टूल्स नजर आएगा। तो डाउनवर्ड जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं और नेक्स्ट सेल सेलेक्ट करते हैं तो ये कैलेंडर टूल अपने आप उसके साथ बाइंड होकर के आ जाएगा। अब हम आपको इस अमेजिंग टूल्स को ऐड करना सिखाते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं यहाँ से और फिर मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं। और उसको ऐड करने के लिए आपको ये एश्योर करना होगा फ्रेंड कि आपके मेनू टैब में डेवलपर टैब ऐड हो। अगर ये डेवलपर टैब आपके मेनू टैब में ऐड नहीं दिख रहा है तो आपको दो काम करने होंगे। फाइल पे आकर के यहाँ से आपको ऑप्शन टैब नजर आएगा अगर आप 2016 से पहले के वर्जन में काम करते हैं। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन टैब इस सेक्शन में नजर नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली नीचे आपको एक मोर टैब नजर आ रहा होगा, इस मोर पर आप क्लिक कर दीजिए। कुछ प्रॉपर्टीज आपको आगे की तरफ दिखाई देगा और उसमें ऑप्शंस टैब जो है वो सबसे बॉटम में आपको दिखाई देगा। बस आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ से कस्टमाइज रिबन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए कस्टमाइज रिबन का ये सेक्शन ओपन हो जाएगा और मेन टैब सेलेक्टेड आपको मिलेगा। इसी मेन टैब में जब आप नीचे की तरफ आएंगे बॉटम की तरफ तब आपको डेवलपर टैब मिल जाएगा। अभी ये चेक्ड आपको दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको ऐड करके रखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट ये अनचेक्ड रहता है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो इस तरह से आपको अनचेक्ड डेवलपर टैब दिखेगा। बस आपको यहाँ से चेक कर लेना है और ओके पर यहाँ से क्लिक करके बाहर आ जाना है। तो बाहर आएंगे तो आपको अपने इस मेनू टैब में ये डेवलपर टैब आपको नजर आ जाएगा। दूसरा भी तरीका है जो आसान तरीका है और आप उसको यूज कर सकते हैं। मेनू के ऊपर कर्सर लेकर के आएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। यहाँ भी आपको कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप इस पट्टी पे इस रिबन पे कहीं भी राइट क्लिक कर दें ऐसे तो यहाँ भी आपको कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन मिल जाएगा। और इन दोनों तरीकों से
वही पैनल आपका ओपन होने वाला है जो अभी हमने आपको दिखाया था। जैसे आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यही मेन टैब आपका ओपन होगा और यहाँ से डेवलपर टैब अनचेक्ड दिखेगा। अगर आपने ऐड नहीं किया है तो आप इसे चेक करके और ओके पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। इसे ऐड करने के लिए नेट की जरूरत होती है, तो नेट एश्योर हो गया है तब आप आगे बढ़िए और इस डेवलपर टैब पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ एडिंस का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, एडिंस पे आप क्लिक कर दीजिए और अगर आपने कुछ एडिंस पहले से ऐड करके रखे हैं तो आपका माई एडिंस ओपन होगा और माई एडिंस के अंदर आपको ये सारे एडिंस दिखाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपका ये स्टोर ओपन हो जाएगा, तो आपके लिए इंटरफेस खुलेगा और यहाँ आप सर्च करके कोई भी एडिंस को ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ सर्च करना है मिनी कैलेंडर और मिनी कैलेंडर यहाँ आप टाइप करके इस सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको टॉप में ही मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर का ये टूल आपको नजर आएगा। आप यहाँ से ऐड पर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं और जैसे ही आप ऐड करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके लिए ओपन हो जाएगा और फिर कंटिन्यू पे आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइए और एक कैलेंडर आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये कैलेंडर यहाँ ओपन हो चुका है। आप इसको मूव कर सकते हैं और मूव करने के लिए आप कर्सर को लेकर के कैलेंडर के ऊपर आइए और यहाँ से जहाँ भी आप इसको रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। जो भी स्टाइल्स आप इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो स्टाइल आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए और बाकी के जो भी टूल्स आप इस पे इम्प्लीमेंट करके यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। यूज करना हमने आपको बताया है, लेकिन इसे भी ऐड करके आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए और इस पर कोई भी डेट सेलेक्ट करके आप इसको ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से ये मिनी कैलेंडर आपके लिए बहुत ही अमेजिंग टूल है। आपके डेस्कटॉप पे अगर पूरा पर्याप्त स्पेस है तो आप इस मिनी कैलेंडर को यूज कर सकते हैं। तो डेट टाइम पिकर को ऐड करने के लिए दूसरे वर्कशीट पर लेकर के आते हैं जहां डेट टाइम पिकर हमने ऐड किया है और आपको यहाँ होम टाइम में डेट टाइम पिकर यहाँ दिख रहा है जो बाय डिफॉल्ट आपको नहीं दिखने वाला है। अगर आप केयरफुल होकर के नहीं देखते हैं तो कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो आप अगर नहीं करते हैं तो ये डेट टाइम पिकर आपके इस एक्सेल वर्कबुक में ऐड नहीं होगा। ब्राउजर ओपन करना है और आपको गूगल के अंदर सैम रेड एप्स टाइप करना है। देखिए हमने यहाँ टाइप किया है सैम रेड एप्स और आप इस पे क्लिक कर दीजिए। यहां से आपको पहला लिंक ही मिलेगा एक्सेल डेट टाइम पिकर एडिंस का और आप इस पे क्लिक करके इस लिंक को ओपन कर लीजिए। samredapps.com ये साइट है जो आपको याद रखना है और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक देने वाला हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो नीचे की तरफ जब आप ड्रैग करेंगे तो देखिए डाउन नाउ फॉर एक्सेल का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहीं क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इस पे देखिए क्लिक कर दिया है, यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। कई बार आपके ब्राउजर पे नीचे की तरफ आपको डाउनलोड होता हुआ दिखेगा अगर आप मोजिला या कोई और ब्राउजर यूज करते हैं। हमने क्रोम यूज किया है और क्रोम में टॉप में आपको ये दिखेगा, यहाँ से डाउनलोड हो गया है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके देखेंगे तो देखिए ये डाउनलोड हो गया है। फाइल आपको डाउनलोड सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ से आप राइट क्लिक करके, ये एक रेयर फाइल होती है तो इस पर आपको राइट क्लिक करके इसको अनरेड करना है और अनरेड करने के लिए यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आपको मिलेगा। जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे इस पे आप क्लिक कर दीजिए और इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आप इस फाइल को कॉपी कर लीजिए या कट कर लीजिए, जहां भी आपको रखना है इस फाइल को। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे इस फाइल को रख लेते हैं और एक फोल्डर के अंदर हम इसको यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं जो फाइल अभी हमने कॉपी किया है। देखिए ये फाइल यहाँ से आ चुका है। अब एक चीज़ जो और आपको ध्यान रखना है और वो ये है कि इसके सिक्योरिटीज़ को चेंज करना है। तो यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में जाकर के इसके सिक्योरिटीज को आपको सेट करना होगा और इसे आपको अनब्लॉक करना होगा। चूंकि बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्ड है, यहाँ से चेक करना होगा। अप्लाई का ये बटन जो है वो एक्टिव हो जाएगा तो इस पर आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर दीजिए और फिर ओके पर क्लिक करके आप बाहर आ जाइए। अब आपको इसे ऐड करना है और ऐड करना हम आपको बताते हैं। फाइल टैब पे आना है, एक एक स्टेप्स आप ध्यान से देखिएगा और यहाँ से आपको आना है ऑप्शन के अंदर। ऑप्शंस आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो तो हमने बताया था कि आपको मोर टैब पे आना है और इसमें डेफिनेटली आपको ऑप्शंस दिख जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ अब इस ऑप्शंस पे क्लिक करके
इसे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ एड इन्स का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, एड इन्स पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह के इंटरफेस आपको नजर आएंगे। आपको लास्ट में आना है जहां मैनेज लिखा हुआ है और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिया गया है। एक्सेल एड इन्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। इस पर आप क्लिक करके अगर ये सिलेक्टेड नहीं है, किसी ने पहले से चेंज कर रखा हुआ है, तो आप आकर के एक्सेल एड इन्स को दोबारा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज अगर पहले से सिलेक्टेड है तो गो पे क्लिक करके आप कंटिन्यू कर दीजिए। हमने इस एडियंस को पहले ऐड कर रखा है, तो यहाँ से आपको चेक दिखाई दे रहा है कि आप फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं। तो आप यहाँ से किसी भी टैब को सिलेक्ट करके और ब्राउज पे यहाँ से क्लिक कर दीजिए और उस लोकेशन पे आइए जहां आपका एडियंस है। न्यू फोल्डर्स के अंदर ये फाइल रखा हुआ है, तो यहाँ से न्यू फोल्डर को ओपन करके हम इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और अब जाकर के ओके पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। एक मैसेज आपको दिखा रहा है कि ऑलरेडी ये फाइल एडेड है। तो आप क्या चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि ये फाइल आपका रिप्लेस हो जाए तो यहाँ से एस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। तो ऑलरेडी ये फाइल ओपन है, इसके बावजूद भी आपको दिखाने के लिए हम यहाँ एस पर क्लिक कर रहे हैं और ये फाइल पुरानी फाइल नई फाइल से रिप्लेस हो जाएगी। अब ओके पर क्लिक करके आप बाहर आ जाइए और जब आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके होम टैब में ये फाइल यहाँ एडेड आपको दिखेगा, डेट टाइम पिकर। अब ये यूज होने के लिए रेडी हो चुका है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगा जो करके मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पहली प्रॉपर्टीज डेट के लिए है, यहाँ से सिर्फ डेट आपको मिलेगा। तो आप कोई भी सेल अगर सेलेक्ट करके फर्स्ट टाइम जब आप सेल यहाँ सेलेक्ट करते हैं, डेट टाइम पिकर आपको यहाँ ऐड नहीं दिखाई देता है, तो एक बार आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये डेट टाइम ओपन होगा और आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके नीचे डाउनवर्ड फॉर्मेट में जब भी अब आप क्लिक करेंगे तो ये कैलेंडर इसके साथ अटैच्ड होकर के आपको दिखाई देगा। सिर्फ आपको डेट फॉर्मेट ऐड होगा, लेकिन अगर आप टाइम भी ऐड करना चाहते हैं तो डेट टाइम पिकर्स के इस टिप पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से डेट और टाइम दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपका ये डेट और टाइम दोनों ही ऐड होकर के आ जाएगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डेट और टाइम दोनों ही इससे ऐड कर सकते हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप नहीं चाहते कि ये सेल पे क्लिक करने के बाद ये कैलेंडर आपको यहाँ दिखे, तो उसके लिए इसी डेट टाइम पिकर में एक प्रॉपर्टीज आपको नीचे की तरफ दिखेगी, शो इन ग्रिड। अगर ये चेक्ड है तभी तक आपको ये कैलेंडर इसके साथ बाइंड होकर के दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको अनचेक कर लेते हैं यहाँ से और फिर अगर आप इस पर कहीं भी क्लिक करते हैं तो देखिए ये कैलेंडर आपको यहाँ बाइंड होकर के नहीं दिखाएगा। लेकिन जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो कि इस डेट टाइम पिकर को यूज किया जाए तो आप शो इन ग्रिड के इस कंसेप्ट को चेक कर लीजिए और देखिए ये चेक हो चुका है। तो अब आप कहीं भी किसी भी सेल को यूज करके और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये कैलेंडर आपको यहाँ से बाइंड होकर के दिखाई देगा। तो इस तरह से इस बेहतरीन और कूलेस्ट टूल को आप यूज कर सकते हैं। तो आज के इस अमेजिंग सेशन में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये दोनों टूल्स आपको कैसे लगे और इसके इम्प्लीमेंटेशंस आपको कैसे लगे, आपका कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें और मुझे आपके इस कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अगले सेशन में हम इसी तरह के कुछ अमेजिंग टूल्स और कंसेप्ट लेकर के आने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।